हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 29 अगस्त से 4 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अंदर आप इनसाइट से गाइडेड होंगे। इंट्यूशन जो होती है आपकी इनर वॉइस होती है, जो आपको सही डायरेक्शन या चीज़ों की पहले से भनक आपको लग सकती है, आपको एहसास हो सकता है, हाई ऑन इंट्यूशन हो सकते हैं। तो फॉलो योर इंट्यूशन। फेस योर फियर्स। तो अगर किसी बात से डरने की इफ़ यू कोई तरह का फियर है तो उसको हटाएं, उसको फेस करें, बोल्डली फेस करें, साहस के साथ फेस करें। आप देखेंगे कि आपको लग सकता है कि मैं आप बेवजह ही इतना डर रहे थे सिचुएशन से। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। थोड़ा सा कैमरा सीधा कर दूं। अब ठीक है। एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। लास्ट शफल। Four of Swords reverse, the Hierophant, the Seven of Pentacles, the Sun। तो एरीज, अगर आप रेस्ट कर रहे थे या बीमार थे या रेस्ट वाली मूड में थे या हेल्थ नहीं अच्छी चल रही थी, इस वीक आपको निकलना है, उससे निकलते हुए दिखेंगे। हेल्थ बेटर होते हुए, वर्क के तरफ जाते हुए, काम के तरफ जाते हुए। अगर आप कहीं ब्रेक लिया हुआ था आपने, तो अब बहुत हाई टाइम है कि ब्रेक से निकल करके आप वापस वर्क स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें। इस तरह वाली एनर्जीज है। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। कभी कभार होता है कि हम बीमार होते हैं या हमको एक ब्रेक पे होते हैं, हमको लगता है और कुछ दिन चले। बट अगर इस तरह के सिचुएशन में आप हैं तो अब आपका टाइम है बैक टू वर्क आने का, मतलब काम पे वापस आने का। मतलब ये काम पे सिर्फ फिजिकल फॉर्म में हम वापस नहीं आते कि शारीरिक क्षमता के साथ, मानसिक के साथ। तो फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश एटीट्यूड के साथ आपको काम पे वापसी करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, हेल्थ में सुधार दिखेगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सुधार होते हुए दिखेगा। हेरोफेंट, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। पूजा पाठ, प्रेयर्स, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग को में मदद करती है, उसको आप प्रैक्टिस करें हेरोफेंट के साथ। कुछ एरीज के घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकती है। कुछ के घरों में हो सकता है शादी, एंगेजमेंट या मैरिज, गृह प्रवेश, इस तरह की भी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। स्टूडेंट्स हैं तो आपको लर्निंग पे फोकस रखना है। लर्निंग पे फोकस रखें, लर्निंग को अपनी बढ़ानी है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर कहीं पे आपको एरीज लग रहा है कि आप स्टक से हो गए, भटक से गए हैं, तो वहाँ पे भी कोई गाइड, मेंटर, गुरु से आप गाइडेंस ले और आगे बढ़ें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ केसेस में अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम लिखा है या रिजल्ट्स आने वाली है, तो इस वीक आप पॉजिटिव न्यूज़ सुन सकते हैं उसके। तो आपको जॉब मिल सकती है, ऑफर मिल सकती है या इंटरव्यू क्लियर करते हुए दिखेंगे। हेरोफेंट, मेहनत की कार्य, आपने एफर्ट करी है तो यस, ऐसा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एरीज, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप सफलता के आप करीब हैं। आपको सफलता पूरी तरह से नहीं मिल रही है, सफलता के आप करीब हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा वेट के साथ होगा। ये बेसिकली जो आप अगर फिनेंसेस से रिलेटेड अगर वेट कर रहे थे कि पैसे आने हैं, तो थोड़े से डिले के साथ आएंगे, आएंगे ज़रूर, डिले के साथ आएंगे। या कुछ चीज़ के लिए जो आप जिस पे काम किया, अगर आप वेट कर रहे थे, खास करके मनी से रिलेटेड, वहाँ पे सिचुएशंस में पैसे आने की है, लेकिन थोड़ी सी देर के साथ आने की है, डिले के साथ आनी है। तो होप बना के रखिए, पॉजिटिव रहे। बिल्कुल आएगी, लेकिन डिले के साथ आएगी। द सन कार्ड, मुझे लगता है कुछ एरीज फिर से घूमने फिरने की एनर्जीज हो सकती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, गुड टाइम स्पेंड करना, खुश रहना, हैप्पी रहेंगे। खास करके वीकेंड्स के दौरान जो दिख रही है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप। कुछ एरीज के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ के लिए बच्चे से रिलेटेड हो सकती है। ओवरऑल एक हैप्पी कार्ड है।
अराउंड द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक से आपको दिखेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्राउन रहेगी, लाइट शेड्स ऑफ ब्राउन। और पैसों की स्थिति एवरेज है, डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिले के साथ पेमेंट्स आएंगी। सो ऑल द बेस्ट। अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। द वर्ल्ड with the King of Pentacle, the Sun reverse with the 7 of Swords। तो एरीज साइकिल अगर एंडिंग भी हो गई है तो भी पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं। भले साइकिल एंडिंग हुई है, आप ही के साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आप ही के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, आप ही से शादी करना चाहते हैं। मे बी एक साइकिल क्लोज हुई है, आप दोनों के बीच एंडिंग्स हुई है, लेकिन पर्सन अभी भी होपफुल है, काम करियर पे लगे हुए हैं, बट होपफुल हैं कि फ्यूचर में जा करके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और आप ही के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एंडिंग के बाद भी पर्सन आप ही में वो एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म सॉलिड कमिटेड रिश्ता देखते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, भले साइकिल एंड हुई है, जो भी हुई है, बट पर्सन अभी भी होपफुल है। यहाँ पर्सन बिल्कुल दुखी है, अपसेट है, चाहे अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है या आपने इनके साथ धोखा किया है, कोई धोखा हुआ है, मतलब यहाँ पे चीटिंग हुई है, डिसीट हुई है, लाइज हुई है, सन रिवर्स। अब पर्सन को लगता है उनकी पूरी दुनिया बिखर गई है, सैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन वाले एनर्जीज में हो सकते हैं। ये लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, लेकिन और पर्सन को लगता है कि बिखर गए हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है उनके लाइफ से। अगर उन्होंने भी चीटिंग की है तो उनको फील हो रहा है, अगर आपने इनके साथ किया है तो भी हो रहा है। तो एक लो फीलिंग, डिप्रेशन वाली फीलिंग हो सकती है। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। The 5 of Wands, the 2 of Pentacles, the 6 of Cups और 6 of Wands। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो कोई दूसरे पर्सन होने के वजह से रिलेशनशिप में कि कोई दूसरा पर्सन की वजह से, या तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है। पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, पर शायद लड़ाई झगड़ा जो हुआ था, कन्फ्लिक्ट, डर रहे हैं। तो कुछ केसेस में ये इनडायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर आपको देखना, स्टॉकिंग करते हुए जानकारी, या एक मैसेज करने की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फ्रेंड के थ्रू मैसेज कराना, इस तरह की है। डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल, 2 लोग होने की वजह से, या कोई दूसरे पर्सन का प्रेजेंस, किसी तीसरे पर्सन का प्रेजेंस आप दोनों के बीच, इस कारण से कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है। वहाँ पे सिचुएशन में बेहतरी चाहते हैं, और डेफिनेटली ये चाहते हैं रीचिंग आउट। कुछ के लिए डायरेक्ट रीचिंग आउट हो सकती है, कुछ के लिए इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक, या डेटिंग ऐप्स जो भी हैं, हो सकता है। तो एक रीचिंग आउट, एक फॉरवर्ड मूवमेंट बिल्कुल चाहत है। तो कुछ के लिए मैसेज है, कुछ के लिए हो सकता है आपको सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको ऑनलाइन, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने लेकिन वो देख रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, या रीचिंग आउट की अभी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दुविधा वाली स्थिति है, कन्फ्लिक्ट हुई है, तो इनडायरेक्टली रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। So this is it. Thank you so much and stay blessed.